Good morning friends, welcome to our YouTube channel वाजपेयी लॉजिकल क्लासेस। आई एम कौस्तुभ वाजपेयी। हम लेकर आए हैं आपके लिए करंट अफेयर की क्लास। अगर आपको हमारी क्लास पसंद आए तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। नए वीडियोस का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन ज़रूर प्रेस करें। अगर आपको आज की क्लास का PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएँ, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। देखते हैं, पहला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व फार्मासिस्ट दिवस कब मनाया गया? विश्व फार्मासिस्ट दिवस यानी वर्ल्ड फार्मासिस्ट डे कब मनाया गया? ऑप्शन है 24 सितंबर, 23 सितंबर, 25 सितंबर या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी 25 सितंबर, यानी 25 सितंबर को ये दिवस मनाया गया, यानी विश्व फार्मासिस्ट दिवस 25 सितंबर को मनाया गया। अच्छा, होता क्या है, तो जो फार्मासिस्ट दिवस मनाने का जो मुख्य उद्देश्य है वो स्वास्थ्य सुधार में फार्मासिस्टों की क्या भूमिका है, इसके प्रति जागरूकता फैलाने के लिए ये दिवस मनाया जाता है। तो अभी जो इस बार जो 2020 में मनाया गया है विश्व फार्मासिस्ट दिवस, यानी कि 25 सितंबर को, उसकी थीम थी इस बार ट्रांसफॉर्मिंग ग्लोबल हेल्थ। अच्छा, ये मनाता कौन है? तो इसको मनाता है इंटरनेशनल फार्मास्यूटिकल फेडरेशन। इंटरनेशनल फार्मास्यूटिकल फेडरेशन, इसकी स्थापना हुई थी 25 सितंबर 1912 में, यानी 1912 में। अच्छा, इसका हेड ऑफिस कहाँ है? तो इसका हेडक्वार्टर है नीदरलैंड में। कहाँ है? नीदरलैंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में अनूठा ट्राम पुस्तकालय कहाँ शुरू किया गया? अनूठा ट्राम पुस्तकालय, ट्राम एक प्रकार की चलती फिरती बस की तरह होती है गाड़ी, उसमें ही पुस्तकालय शुरू किया गया। कहाँ शुरू किया गया? ऑप्शंस हैं कोलकाता, बेंगलोर, मुंबई या नई दिल्ली। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए कोलकाता, यानी कोलकाता में जो ट्राम चलती हैं उनमें लाइब्रेरी शुरू की गई है। ठीक है, अब हम उसी में चलती फिरती गाड़ी में ही बैठ करके हम बुक्स पढ़ सकते हैं। अच्छा, बात कोलकाता की है तो कोलकाता से कुछ और डिटेल है जिनको भी हम देख लेते हैं कि कोलकाता से जो एक बड़ी अपडेट है वो है कोलकाता में, यानी कि पश्चिम बंगाल में एक योजना शुरू हुई है अभी हाल ही में, जिसका नाम है साथी प्रकल्प योजना। ये योजना शुरू हुई है पश्चिम बंगाल में। इसके साथ ही 1 लाख बेरोजगार युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए योजना शुरू की गई है, जो ये साथी प्रकल्प योजना है, और इसमें नरम ऋण और सब्सिडी मिलेगी 1 लाख बेरोजगार युवाओं को। इसके साथ ही एक पश्चिम बंगाल से एक बड़ी अपडेट है कि अभी जो कोविड-19 के समय में सभी राज्यों की बेरोजगारी दर बहुत तेजी से बढ़ रही है। ऐसे समय में पश्चिम बंगाल इकलौता ऐसा राज्य है जहां बेरोजगारी दर घट रही है, यानी वहां पर लोगों को रोजगार मिल रहा है। अच्छा, पश्चिम बंगाल की बात आई है तो देख लेते हैं कि पश्चिम बंगाल की कैपिटल है कोलकाता, सीएम है ममता बनर्जी और गवर्नर हैं जगदीप धनखड़। कौन है? जगदीप धनखड़। पश्चिम बंगाल में भी संधाने ऐप फॉर ट्रैक ये लॉन्च हुआ है। बंगाली वर्ड एक है, जो संधाने है वो एक बंगाली वर्ड है और उसका हिंदी में मतलब होता है खोज, और इंग्लिश में उसको बोलते हैं सर्च। तो ये संधाने ऐप शुरू हुआ है। पश्चिम बंगाल में सुंदरबन बुक्सा नेशनल पार्क है, जल्दापारम नेशनल पार्क है, महानंदा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये भी पश्चिम बंगाल में है। साथ ही स्नेह पोरोस योजना ये भी पश्चिम बंगाल में शुरू हुई है। प्रोचेस्टा योजना भी शुरू हुई है, और पश्चिम बंगाल में एक ऐप लॉन्च किया गया है जो बिल्कुल जो हम लोग कैम स्कैनर यूज करते थे उसकी तरीके की ये एक स्कैनर है, जिसका नाम है सेल्फ स्कैन ऐप। ये भी अभी लॉन्च हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री ग्राम में परिवहन अचोड़ी योजना शुरू की है? मुख्यमंत्री ग्राम में परिवहन अचोड़ी योजना शुरू की है। ऑप्शंस हैं उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, हिमाचल या असम। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी असम, यानी असम में भी ग्राम में अचोड़ी योजना शुरू की गई है। इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य देख लेते हैं कि जो गाँव की बेहतर कनेक्टिविटी बनाने के लिए, यानी गाँव को जोड़ने के लिए, गांव में रोजगार अवसर बढ़ाने के लिए ये अचोड़ी योजना शुरू की गई है। अच्छा, असम की बात आई है तो असम में देख लेते हैं कि एक बहुत फेमस मंदिर है असम में, जिसका नाम है कामाख्या मंदिर।
असम में है कामाख्या मंदिर। इसके साथ ही कुछ और डिटेल हैं, जैसे असम में अभी अरुणोदय योजना शुरू हुई है। अरुणोदय योजना जो भयंकर बाढ़ अभी आई थी, उसमें करीब 17 लाख परिवारों को वित्तीय सहायता देने के लिए ये योजना शुरू की गई है। ये योजना शुरू की है असम सरकार ने। इसमें हर परिवार को प्रति माह 830 रुपए दिए जाएंगे। अच्छा, असम की बात आई है तो देखते हैं कि असम की जो कैपिटल है वो है दिसपुर। सीएम है सर्बानंद सोनोवाल और गवर्नर हैं जगदीश मुखी। कौन है? जगदीश मुखी। इसके साथ ही प्लाज्मा डोनर जो होते हैं उनको सर्टिफिकेट देने की शुरुआत भी असम में हुई है और ये सर्टिफिकेट सरकारी नौकरी में इनको वरीयता दिलाएगा। इसके साथ ही धन्वंतरी योजना भी शुरू हुई है असम में। असम में धन्वंतरी रथ की शुरू जो धन्वंतरी, इसको समझ लेते हैं, बहुत अच्छी पॉइंट है ये कि जो धन्वंतरी योजना है ये असम में शुरू हुई है और धन्वंतरी रथ है ये गुजरात में शुरू हुआ है। अच्छा, असम में ही अभी पाठ्यक्रम में 30% की कमी की गई है। असम में जो रेडियो प्रोग्राम अभी हाल ही में शुरू हुआ है इसका नाम है प्रज्ञा। असम में डींग एक्सप्रेस के नाम से फेमस है हिमा दास। इसके साथ ही अभी फिलहाल इतनी अपडेट है, निकल के आती है, आगे और देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एसर इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? एसर इंडिया, ऑप्शंस हैं सुरेश रैना, आयुष्मान खुराना, सोनू सूद या ड्वेन ब्रावो। तो इसके देखते हैं राइट आंसर क्या है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी सोनू सूद, यानी एसर इंडिया के भी सोनू सूद ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। इसके साथ ही जो सुरेश रैना है ये अभी 9 स्टैक्स के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं और ये 9 स्टैक जो है वो एक गेमिंग कंपनी है। अच्छा, जो ड्वेन ब्रावो हैं ये भी अभी एक कंपनी के जो ऑनलाइन सट्टेबाजी का प्लेटफॉर्म है SBOT। क्या है? SBOTOP। ये एक ऑनलाइन सट्टेबाजी का प्लेटफॉर्म है और इसके ब्रांड एम्बेसडर बने हैं ड्वेन ब्रावो। और कुछ और अपडेट हैं, जैसे अभी हाल ही में इमामी लिमिटेड, जो इमामी लिमिटेड कंपनी ने हाइजीन रेंज के उत्पाद अभी बनाने शुरू किए हैं और उसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया है जूही चावला को, जो बोरो प्लस इमामी की ही कंपनी है और इसने अभी हैंड सैनिटाइजर भी अपना बनाया है। जो बजाज आलियांज है उसने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है आयुष्मान खुराना को, यानी बजाज आलियांज के ब्रांड एम्बेसडर भी बने हैं आयुष्मान खुराना। इसके साथ ही जो UNICEF इंडिया, इसने बच्चों के अधिकारों के लिए एक अभियान शुरू किया है फॉर एवरी चाइल्ड। सेलिब्रिटी एडवोकेट के रूप में अभी चयन किया गया है, सेलिब्रिटी एडवोकेट के रूप में चयन किया गया है आयुष्मान खुराना का और यही बजाज आलियांज के ब्रांड एम्बेसडर भी बने हैं। इसके साथ ही जो मिंत्रा ऐप है, मिंत्रा ऐप की जो ब्रांड एम्बेसडर बनी है वो है कियारा आडवाणी। तो फिलहाल इतनी अपडेट यहाँ से निकल के आती हैं, इनको आप लिखा जरूर करें क्योंकि जो चीज़ आप लिख लेते हैं वो आप कभी नहीं भूलते। तो जो भी आपको टॉपिक्स पढ़ाए जाते हैं हमारे चैनल पे आप उनको जरूर लिख लें। अगर आपको इनके PDF चाहिए तो आप हमसे कनेक्ट हो सकते हैं, हमारा लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, आप वहाँ से हमसे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं और आप PDF ले सकते हैं। साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और दोस्तों को जरूर इसके बारे में बताएं। साथ ही बेल आइकॉन को ऑल नोटिफिकेशन पे सेट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में SP बाला सुब्रमण्यम का निधन हुआ है, वे कौन थे? SP बाला सुब्रमण्यम। ऑप्शंस देखते हैं, एक्टर, गायक, पत्रकार या लेखक। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी गायक, यानी जो SP बाला सुब्रमण्यम का भी हाल ही में निधन हुआ है वे एक बहुत ही फेमस गायक थे। इन्होंने तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, हिंदी इन सभी भाषाओं में बहुत अच्छे से काम किया और करीब 4000 से ज़्यादा गाने लिखे हैं और गाए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में EESL के प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? ऑप्शंस हैं अनिल धस्माना, रजत सूद, राजेश खुल्लर या सोनू सूद। राइट आंसर देखते हैं, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी रजत सूद, यानी जो रजत सूद हैं उनको अभी EESL के प्रबंध निदेशक के पद पर तैनात किया गया है। ये क्या है EESL? तो EESL का मतलब है एनर्जी एफिशिएंसी सर्विस लिमिटेड और इसकी स्थापना हुई थी 2009 में। हेडक्वार्टर है इसका
नई दिल्ली। अच्छा, इसके साथ ही जो अनिल धस्माना है, इन्हें अभी NTRO के नए प्रमुख इनको बनाया गया है और ये रॉ के पूर्व प्रमुख भी रहे हैं। अच्छा, तो NTRO समझ लेते हैं क्या होता है। तो NTRO का मतलब होता है नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, यानी राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संस्थान। और जो ये राजेश खुल्लर है, यानी जो ऑप्शन सी पे लिखे हैं राजेश खुल्लर जो हैं, इनको अभी हाल ही में कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने वर्ल्ड बैंक के कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। और ये जो राजेश खुल्लर है, ये 1988 बैच के IAS अधिकारी हैं। इसके साथ ही जो ADB के कार्यकारी निदेशक बनाया गया है वो है समीर कुमार को नियुक्त किया गया है। अच्छा, इसके साथ ही वर्ल्ड बैंक, इसके बाद में देख लेते हैं कि जो वर्ल्ड बैंक है, यानी जो भी बात हुई है वर्ल्ड बैंक के ऊपर, तो जो हमने बताया है कि जो राजेश खुल्लर है इनको वर्ल्ड बैंक का कार्यकारी निदेशक बनाया गया। तो वर्ल्ड बैंक की स्थापना हुई थी 1944 में, यानी 1944 में। इसका हेडक्वार्टर है वाशिंगटन DC में और प्रेजेंट टाइम प्रेसिडेंट है इसके डेविड मालवास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस स्वदेशी रूप से विकसित परमाणु सक्षम सतह से सतह पृथ्वी 2 मिसाइल का रात्रि परीक्षण कहाँ किया गया? ऑप्शंस हैं मेघालय, ओडिशा, कर्नाटक या राजस्थान। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, ओडिशा। यानी ओडिशा में भी इसका परीक्षण किया गया है, सतह से सतह पर मार करने वाली पृथ्वी 2 मिसाइल का। अच्छा, उड़ीसा की बात आई है तो उड़ीसा में अभी हाल ही में यूनेस्को ने 2 गांवों को मान्यता प्रदान की है जिन्हें कहा है कि ये सुनामी तैयार गांव हैं, यानी किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए ये पूरी तरीके से तैयार गांव हैं। अच्छा, उड़ीसा की बात आई है तो उड़ीसा की राजधानी है भुवनेश्वर, मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक और गवर्नर हैं गणेशी लाल। उड़ीसा में अभी वेलन द्वीप का नाम बदलकर APJ अब्दुल कलाम द्वीप रखा गया है। उड़ीसा के जो मुख्य न्यायाधीश हैं हाईकोर्ट के, उनका नाम है मोहम्मद रफीक। और उड़ीसा में भी मो जीवन पहल और मो प्रतिभा पहल शुरू हुई है। उड़ीसा के जो मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक, इनको भी पेटा ने हीरो टू एनिमल अवार्ड से सम्मानित किया है। पेटा जानवरों के हितों में काम करने वाली एक संस्था है। इसके साथ ही उड़ीसा में सतकोरिया टाइगर रिजर्व, सिमली पार्क नेशनल पार्क है, गहिरमठ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है और चिल्का लेक भी उड़ीसा में है। चिल्का लेक भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। उड़ीसा में भी समूच उड़ीसा पहल शुरू हुई है, जो ये वृक्षारोपण से संबंधित पहल थी। उड़ीसा में रज या रजा पर्व मनाया जाता है। इसके साथ ही मधु बाबू पेंशन योजना जो उड़ीसा में चल रही है, इसमें भी ट्रांसजेंडरों को भी शामिल किया गया है। उड़ीसा का राजकीय पशु है सांबर हिरन। इसके साथ ही उड़ीसा में बलराम योजना शुरू हुई है, ये किसानों के लिए है। और इससे पहले एक और योजना चल रही थी जिसका मतलब कालिया योजना, ये भी किसानों के लिए है। एक बार क्वेश्चन में आया था कि उड़ीसा का पूर्व नाम क्या है, तो उड़ीसा का पूर्व नाम है कलिंग। कहीं पूछा गया था कि उड़ीसा दिवस कब मनाया जाता है, उड़ीसा या उत्कल दिवस कब मनाया जाता है, तो इसका राइट आंसर है 1 अप्रैल को। और उड़ीसा में एक उत्सव मनाया जाता है, अभी हाल ही में मनाया भी गया है, नुआखाई उत्सव। नुआखाई का मतलब होता है, नुआ का मतलब नया अनाज और खाई का मतलब खाना, यानी जब नया अनाज कट करके आता है तो ये उत्सव मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस कार कंपनी ने कार सदस्यता कार्यक्रम लॉन्च किया है? कार सदस्यता कार्यक्रम लॉन्च किया है। ऑप्शन है मारुति सुजुकी, होंडा, हुंडई या उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, मारुति सुजुकी। यानी मारुति सुजुकी ने अभी कार सदस्यता कार्यक्रम लॉन्च किया। अच्छा, ये क्या है? तो इसमें जो लोग नई कार खरीदना नहीं चाहते हैं तो वो नई कार की मेंबरशिप ले सकते हैं और उसे चला सकते हैं, ले जा सकते हैं कहीं भी, और आगे चल के उसे खरीद भी सकते हैं। तो ये जो कार्यक्रम है ये अभी लॉन्च हुआ है नोएडा, गाजियाबाद, फरीदाबाद और गुरुग्राम में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में भारत और किस देश के बीच आभासी द्विपक्षीय शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया? आभासी द्विपक्षीय शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। ऑप्शन देखते हैं नेपाल, रूस, बांग्लादेश या श्रीलंका। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, श्रीलंका। यानी श्रीलंका में अभी
शिखर सम्मेलन, जो आभासी द्विपक्षीय शिखर सम्मेलन है, ये शुरू किया गया। अच्छा, श्रीलंका की बात आई है तो श्रीलंका से कुछ और अपडेट देखते हैं कि श्रीलंका में अभी हाल ही में टिड्डे की नई प्रजाति खोजी गई थी, जिसका जो नाम जो रखा गया वो केरल के वैज्ञानिक के नाम पर नई प्रजाति के टिड्डे का नाम रखा गया। अच्छा, तो बात आती है कि क्या रखा गया, तो एक वैज्ञानिक है धनेश वास्कर, ये केरल के वैज्ञानिक है धनेश वास्कर, और इनके नाम पर अभी रखा गया है क्लेडोनोटस वास्करी। अच्छा, श्रीलंका की बात आई है तो श्रीलंका की कैपिटल है कोलंबो। अच्छा, कोलंबो जो है ये कमर्शियल कैपिटल है, और श्री जयवर्धनेपुरा कोट्टे ये एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल है। श्रीलंका की करेंसी है श्रीलंकन रुपया। प्रेजेंट टाइम प्रेसिडेंट हैं गोतबया राजपक्षे, और प्रेजेंट टाइम प्राइम मिनिस्टर हैं महिंद्रा राजपक्षे। इसके साथ ही एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछाता है कि भारत और श्रीलंका के बीच खाड़ी कौन सी है, तो इसका राइट आंसर है पाक की खाड़ी। पाक, PALK, पाक की खाड़ी भारत और श्रीलंका के मध्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस राज्य में सड़क विक्रेताओं के लिए ब्याज मुक्त ऋण योजना शुरू की गई है? ऑप्शंस हैं आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार या उत्तर प्रदेश। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश। यानी मध्य प्रदेश में भी ये योजना शुरू हुई है। कौन सी योजना? ब्याज मुक्त ऋण योजना। इसमें क्या हो रहा है, तो जो सड़क पर सामान बेचने वाले हैं, जो ठेले वाले हैं, जो सड़क पे काम करते हैं, उनके लिए ब्याज मुक्त ऋण दिया जाएगा। इसमें करीब 10,000 सड़क विक्रेताओं को 10,000 रुपए दिए जाएंगे, और वो भी उन पर कोई भी इंटरेस्ट नहीं लगेगा, इन पर कोई भी ब्याज नहीं लगेगा। अच्छा, मध्य प्रदेश की बात आई है तो अभी मध्य प्रदेश में आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश स्वास्थ्य और शिक्षा, ये वेबिनार का आयोजन किया गया था, और ये वेबिनार आयोजित हुआ था नई दिल्ली में। अच्छा, वेबिनार का मतलब क्या होता है, तो सेमिनार वाले सारे काम जब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किए जाते हैं तो वो कहलाता है वेबिनार। अभी कोविड-19 के चक्कर में बाहर निकलना मना था, पूरी तरीके से सामूहिक काम मना थे, ऐसे में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा बहुत से कार्यक्रम आयोजित किए गए। तो जब घर बैठे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा जो कोई कार्यक्रम किया जाता है जो सेमिनार के बिल्कुल सेमिनार के प्रकार का हो, तो उसे कहते हैं वेबिनार। अच्छा, मध्य प्रदेश की बात है तो मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल, सीएम है शिवराज सिंह चौहान, और गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल, और यही आनंदीबेन पटेल यूपी की हैं। अच्छा, इससे पहले यहाँ के जो गवर्नर थे मध्य प्रदेश के वो थे लालजी टंडन, जिनका अभी निधन हो गया है। और लखनऊ में लालजी टंडन के नाम पर 2 नाम बदले गए हैं, एक चौराहे का नाम और एक सड़क का नाम। जो लखनऊ हरदोई मार्ग है उसका नाम बदलकर लालजी टंडन मार्ग रखा गया है। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री जन कल्याण संबल योजना फिर से शुरू की गई है। मध्य प्रदेश में कुशल श्रमिकों के लिए रोजगार सेतु योजना, चरण पादुका पहल, यह भी शुरू हुई है। इसके साथ ही जीवन शक्ति योजना शुरू की गई है। जीवन शक्ति योजना क्या है? इसमें महिलाएं मास्क बनाएंगी और 1 रुपए पर गवर्नमेंट को बेचेंगी, और गवर्नमेंट उनसे 1 रुपए के हिसाब से वो मास्क खरीदेगी। इसी से संबंधित एक और अभियान है जिसका नाम रोको टोको अभियान। इसमें कुछ ऐसे संगठन बने हैं जो लोगों पर नजर रखने का काम कर रहे हैं, और जो मास्क बिना लगाए मिलेगा पब्लिक प्लेस पे उसे मास्क देंगे, और उसके बदले में उससे पैसे लेंगे, जुर्माना वसूलेंगे, और ये जो मास्क दिए जाएंगे वो वही जीवन शक्ति योजना वाले मास्क होंगे। इसके साथ ही अभी हाल ही में टॉप पेरेंट ऐप फॉर स्टूडेंट्स ये भी लॉन्च हुआ है। हमारा घर हमारा विद्यालय ये भी अभियान शुरू हुआ है, और मध्य प्रदेश के उमरिया जिले में संकल्प योजना शुरू की है। ये विशेषकर बुजुर्गों की सहायता करने के लिए है। इसके साथ एक बड़ी अपडेट है कि मध्य प्रदेश में सबसे खराब शिशु मृत्यु दर है, यानी सबसे ज्यादा शिशुओं की मृत्यु मध्य प्रदेश में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस राज्य सरकार ने यूराइज नामक एकीकृत पोर्टल लॉन्च किया है? यूराइज नामक एकीकृत पोर्टल लॉन्च किया है। ऑप्शन देखते हैं, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, असम। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश। यानी उत्तर प्रदेश में भी यूराइज नामक एकीकृत पोर्टल लॉन्च किया गया। अच्छा, एकीकृत पोर्टल है क्या, इसको भी समझ लेते हैं यहीं पर, कि इसमें जो छात्रों को सीखने के लिए, उनकी करियर काउंसलिंग के लिए, उनको रोजगार प्रदान करने के लिए ये ऐप जो ये यूराइज एकीकृत पोर्टल है ये लॉन्च किया गया। अच्छा, उत्तर प्रदेश की बात है तो उत्तर प्रदेश से कुछ और अपडेट देख लेते हैं कि जैसे उत्तर प्रदेश में भी ODOP योजना शुरू हुई है, यानी 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोजेक्ट योजना शुरू हुई है। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोजेक्ट का मतलब कि अभी जो आपका फ्लिपकार्ट है इसने अभी
उत्तर प्रदेश की सरकार के साथ करार किया है, जिसमें हर जिले के से एक प्रोडक्ट को प्रमोट करेगा। अच्छा, फ्लिपकार्ट की जब बात आई है तो इसकी स्थापना की थी सचिन बंसल और विन्नी बंसल ने, बाद में इसे वॉलमार्ट ने खरीद लिया। उत्तर प्रदेश की कैपिटल है लखनऊ, और लखनऊ की बात आती है तो तुरंत दिमाग में आना चाहिए कि गोमती नदी के किनारे बसा हुआ एक बड़ा सुंदर शहर है। इसकी सीएम है योगी आदित्यनाथ, और गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल। और यही आनंदीबेन पटेल मध्य प्रदेश की भी हमने बताया था, तो यही आनंदीबेन पटेल मध्य प्रदेश का भी इनके पास चार्ज है। उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु है बारहसिंघा, पक्षी है सारस या क्रौंच, पुष्प है पलाश, और वृक्ष है अशोक का वृक्ष। यूपी में भी बाल श्रम विद्या योजना शुरू हुई है। यूपी वर्चुअल अदालतों के जरिए सुनवाई करने वाला पहला राज्य है। यूपी में भी प्रवासी राहत मित्र ऐप लॉन्च हुआ है, आयुष कवच ऐप लॉन्च हुआ है, और आरोग्य सेतु ऐप भी यूपी में लॉन्च हुआ है। ये कोरोना हॉटस्पॉट क्षेत्रों में अनिवार्य किया गया। यूपी में नवीन क्षत्रिय रोजगार योजना शुरू की गई है। यूपी के बुंदेलखंड रीजन में घर घर जल अभियान योजना शुरू की गई है। इसमें प्रत्येक घरों तक शुद्ध पेयजल पहुंचाने की योजना है। इसके साथ ही मनरेगा के तहत सबसे ज्यादा रोजगार देने वाला पहला राज्य यूपी है। यानी पूरे देश में जितना रोजगार मनरेगा के द्वारा दिया गया उसका 18% अकेले यूपी में दिया गया। यूपी में भी गौ हत्या अधिनियम में भी संशोधन हुआ है। यूपी में हर्बल रोज प्रोडक्ट लॉन्च हुआ है, और इसमें 800 किलोमीटर रोड के दोनों तरफ पेड़ लगाए जाएंगे, हर्बल पेड़ यानी औषधि पेड़ लगाए जाएंगे। इसके साथ ही यूपी में दुधवा नेशनल पार्क है, चंद्रप्रभा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, और करतनिया घाट है। करतनिया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी उत्तर प्रदेश में है। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश की सरकार ने भी घोषणा की है कि वो हर आदमी को ऐसे जिनके बच्चे कुपोषित बच्चे हैं उनके परिवारों को एक एक गाय दान करेगा। यानी जो कुपोषित परिवार हैं उनको एक एक गाय दी जाएगी, और कुछ ऐसे भी परिवार हैं जो उस गाय को भी सेवा नहीं कर सकते हैं, जो गाय को भी नहीं खिला सकते हैं, उनके लिए 30 रुपए के हिसाब से गाय के लिए दिया जाएगा। तो फिलहाल इतनी अपडेट है उत्तर प्रदेश से। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश में एक और ध्यान देते हैं कि जो 30 रुपए दिए जाएंगे प्रतिदिन के हिसाब से दिए जाएंगे गाय के पालन के लिए। उत्तर प्रदेश में एयरपोर्ट बन रहे हैं 3, एक अयोध्या में बन रहा है, एक जेवर में बन रहा है, और एक सोनभद्र में बन रहा है। और उत्तर प्रदेश का जो शहर है, जो राजधानी है लखनऊ, इसी से लगा हुआ एक शहर है बाराबंकी जनपद है ये। इसमें ऑर्गेनिक फूड प्रोसेसिंग यूनिट लग रही है। उत्तर प्रदेश में मेजर ध्यानचंद विजय पथ योजना शुरू हुई है। इसमें जो एथलीट्स हैं उनके घर तक रोड बनाई जाएगी। तो ये अभी तमाम जानकारियां उत्तर प्रदेश से निकल कर आ रही हैं। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो हमारा पसंद आ रहा है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। साथ ही आपको अगर सितंबर जो अभी आने वाला महीना है, अक्टूबर का महीना है, इसमें अगर आपको जो मनाए जाने वाले दिवस होते हैं, अगर आपको इनकी जानकारी है, जैसे हम हर दिन जो हमारा पहला क्वेश्चन रहता है वो एक दिवस से ही क्वेश्चन बनता है, तो आपको अक्टूबर महीने के अगर दिवस की जानकारी है तो प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही अगर आपको पीडीएफ चाहिए, हमारे चैनल पर जो भी वीडियोस पढ़ाई जाती हैं, अगर आपको उनके पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप उससे हमसे जुड़ सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।